हरियाणा के जो भी युवा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो है अस्थायी जो नौकरियां हैं, उसमें अगर आप फार्म भरते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर आई है। इसमें जो एक नई संशोधित जो पॉलिसी है वो हरियाणा सरकार ने यहाँ पे जो लागू कर दी है। अब इसमें क्या है, क्या कुछ इसमें डिटेल्स हैं, अब कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, किस तरह से होगा, क्या कुछ इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होगी या क्या और योग्यताएं चाहिए होंगी, पूरी अपडेट दिखाने वाला हूँ। क्या क्या नए रूल्स आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लेना, ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, नई पॉलिसी जो है हरियाणा सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। अब क्या है कि अब पहले आपको पता है कि 150 अंकों का पूरा क्राइटेरिया था। 150 अंकों में से कितने आपको अंक मिलते हैं उसके आधार पे ही जो है सिलेक्शन होता था। लेकिन अब ये जो आधार था, अब वो 100 अंकों का कर दिया गया है। यानी अब 150 नहीं, 100 में से ही आपको नंबर मिलेंगे और उसी आधार पे चयन होगा। एक तो पहली चीज इन्होंने क्या करी है कि उन्होंने अंत्योदय जो कैंडिडेट थे अंत्योदय, यानी जिनकी जो इनकम है फैमिली आईडी में वो 80,000 रुपए से कम थी, तो उनको अंत्योदय परिवार जो स्कीम है उसके तहत माना जाता था और उनको 50 अंक अतिरिक्त दिए जाते थे। लेकिन अब वो खत्म कर दिए गए हैं। अब सिर्फ 100 अंक रह गए हैं। कि अब किस आधार पे जो है आपको ये 100 अंक लेने हैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें देखिए इन्होंने क्या कुछ यहाँ पे बताया है, इसमें क्या-क्या रूल्स बदले गए हैं। एक तो ये है कि मिनिमम जो एज 18 साल, मैक्सिमम एज 42 साल, 5 साल तक की मैक्सिमम एज में जो छूट भी मिलेगी। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 साल की छूट मिलेगी। 2 साल का अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो 2 साल की छूट मिलेगी। इस तरह से 5 साल की मैक्सिमम एज की छूट आपको जो है वो मिल सकती है। और जो छुट्टियाँ मिलती हैं उसमें क्या कराया गया है कि 1 कैजुअल लीव और 1 मेडिकल लीव हर महीने ले सकते हैं। इस तरह से टोटल जो है आप साल में 10 कैजुअल लीव और 10 मेडिकल लीव जो आप ले सकते हैं। और महिलाओं के लिए जो है प्रसूति अवकाश का जो लाभ है वो भी इनको मिलेगा। और एक चीज़ इन्होंने करी थी कि मान लीजिए कि सोनीपत में जो वैकेंसी अगर ये निकालते हैं और आप वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो जो है आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने ये जो क्लोज़ है वो ख़त्म कर दिया है। यानी अब आप कहीं पे भी अप्लाई इसमें हरियाणा में कर सकेंगे। वो कोई क्राइटेरिया वो अब ख़त्म कर दिया गया है। और इसके साथ यहाँ पे देखिए, अब ईज़ ऑफ जो डिप्लॉयमेंट कॉलम है, यानी कि अगर आप अपने आस-पास के एरिया में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको अतिरिक्त जो उसके 10 अंक वो दिए जाएँगे, यानी आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या-क्या बिंदु हैं जहाँ पे आपको ये 100 अंक लेने हैं, किस तरह से 100 अंक लेने हैं। तो जो फैमिली आईडी है आपकी, उसमें आपकी जो इनकम वेरीफाई करी जाएगी, उसके 40 अंक मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। किस तरह से 40 अंक मिलेंगे उसकी भी पूरी डाटा मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। पहले देख लीजिए पॉइंट हैं क्या-क्या। तो फैमिली आईडी में आपकी जो इनकम है वो आपको बताया है और एज आपकी कितनी है उसके 10 अंक मैक्सिमम मिल सकते हैं। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा स्किल है आपके पास क्वालिफिकेशन के अतिरिक्त तो 5 अंक ले सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 5 अंक हैं और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के भी आपको 10 अंक मिलते हैं। सीईटी पास अगर आप हैं, तो आपको पता है जो एचएसएससी ने सीईटी लिया वो आपने पास किया था, क्वालिफाई कर लिया था, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। ईज़ ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक मिलेंगे। प्रदेश सरकार का आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके भी 10 अंक मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 100 नंबर का एक क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं एक-एक पॉइंट के ऊपर कि अंक किस तरह से आपको लेने हैं। हर एक पॉइंट का यहाँ पे डाटा पूरा इन्होंने अच्छे से दे रखा है। तो देखिए, जो फैमिली आईडी में जो इनकम है उसके आधार पे 40 अंक का जो बंटवारा है किस तरह से करा गया है। आपकी अगर वेरिफाइड इनकम जो है 1 लाख रुपए से लेकर सॉरी यहाँ पे 1 लाख से कम है तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 1 लाख 1,000 रुपए से लेके 1 लाख 80,000 रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको जो है 30 अंक मिल सकते हैं। 1 लाख 80,000 1 रुपए से लेकर 3 लाख तक की अगर इनकम आपकी है फैमिली आईडी में तो 20 अंक मिलेंगे। 3 लाख 1,000 रुपए से ले गए 3 लाख 1 रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक की अगर इनकम आपकी है फैमिली आईडी में तो आपको 10 अंक मिलेंगे। तो इनकम का तो ये क्राइटेरिया है। अब उम्र की बात करें कि 10 अंक किस तरह से मिल सकते हैं, तो नौकरी की सिफारिश के समय जो उम्मीदवार की उम्र, यानी जब आपकी नौकरी लगेगी तो उस टाइम पे जो आपकी एज है वो अगर 24 से 36 साल के बीच में है तो 10 अंक मिलेंगे। 36 से 42 के बीच में है तो जो है आपको 5 अंक मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करें हायर क्वालिफिकेशन या फिर जो स्किल क्वालिफिकेशन है उसके 5-5 अंक जो किस तरह से मिलेंगे। नौकरी के लिए जो प्रासंगिक एनसीवीटी, एससीवीटी या फिर एसवीएसयू विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त आईटीआई से कोई भी आपने कौशल प्रमाण पत्र यानी आईटीआई अगर आपने कर रखी है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। उसी लाइन में बुनियादी योग्यता से अतिरिक्त हायर क्वालिफिकेशन के 5 अंक मिलेंगे। यानी जिस बेस की वो वैकेंसी है, मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई वैकेंसी यहाँ पे निकल के आती है कौशल रोजगार में और उसके जो है 12वीं पास की वो वैकेंसी है,
लेकिन आपके पास जो है ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके भी आपको अंक मिलेंगे, यानी 5 अंक आपको अतिरिक्त मिलेंगे। अब यहाँ पे इसके अलावा है सामाजिक आर्थिक मानदंड। ये क्या है कि आपके पास कोई जो आपकी फैमिली में आपके जो पिताजी हैं उनकी डेथ हो गई है, या फिर आप विधवा हैं, या कोई और इस तरह के जो क्राइटेरिया हैं, यहाँ पे जो इन्होंने दिए, अनाथ होने पे जो है 10 अंक मिलेंगे, मगर ये 25 साल तक के उम्मीदवार को मिलेंगे, विधवा होने पे 5 अंक मिलेंगे, फादरलेस के 5 अंक मिलेंगे। ये भी चीज़ें हैं, यानी मैक्सिमम 10 अंक मिल सकते हैं। और सीईटी के जो अंक है वो किस तरह से मिलेंगे, यानी जो आपने सीईटी दिया है और आप वहाँ पे क्वालिफाई कर गए थे, तो आपको 10 अंक मिलेंगे। जॉब आपकी बेशक वहाँ ना लगी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर क्वालिफ़ाई कर दिए थे, जैसे कि अब 38 या 39 नंबर पे जो है क्वालिफ़ाई कैंडिडेट्स हुए थे, तो वो आप हुए हैं तो भी आपको 10 अंक मिलेंगे। ईज़ ऑफ डिप्लॉयमेंट के आपको 10 अंक मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे? मान लीजिए आपके ही ब्लॉक या फिर नगर निगम में जो है आपकी ड्यूटी लगाई जाती है यहाँ पे, वहाँ पे आपने ऑप्शन दिया है, तो आपको जो है उसके 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने कही है। और यहाँ पे देखिए हरियाणा सरकार में अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है, वो एक्सपीरियंस कहाँ पे? वो है हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी भी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन या फिर प्राधिकरण में काम करने का आपके पास जो यहाँ पे अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आपको अतिरिक्त 10 अंक तक मिल सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 अंक मिलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 अंक मिलेंगे, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 अंक मिलेंगे। इस तरह से 10 साल का एक्सपीरियंस तक आपका काउंट करा जा सकता है और 10 अंक जो आपको मिल सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे है कि अगर 2 कैंडिडेट्स के बीच टाई अप हो जाता है, यानी सारे नंबर उनके मिला के जो है दोनों के 2 कैंडिडेट्स हैं, एक ये ए कैंडिडेट है, एक बी कैंडिडेट है। इसके भी मान लीजिए 100 में से 80 नंबर बन जाते हैं, टोटल सारी चीज़ें मिला के इसके भी 80 में बन जाते हैं, तो किसका सिलेक्शन होगा? तो होगा जिसकी एज ज़्यादा होगी। ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे जो है वो बता दी है। तो ये कुछ नए यहाँ पे संशोधन इन्होंने जो है करे हैं हरियाणा सरकार ने। तो अब आपको उम्मीद है पता लग गया होगा कि अब जो कौशल रोजगार है उसमें किस तरह से सिलेक्शन का क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है। तो जब भी वैकेंसी आएंगे अपना अप्लाई कर लेना और ये सारी चीज़ें आप देख के अपना काउंट कर लेना कितने आपके अंक बनेंगे, तो आपके पास जो है ये जब भी आपका अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा कौशल रोजगार की ओर से। ये अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अपडेट पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लेना।